वहीं कांग्रेस का ईडी के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ ये प्रोटेस्ट। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। दरअसल इस वक्त कांग्रेस पार्टी ईडी दफ्तरों के आगे इस वक्त विरोध प्रदर्शन करती हुई तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि नेशनल हेराल्ड के पूरे केस में ईडी की तरफ से बीते रोज चार्जशीट दायर की गई थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध, और इसमें कई सारे बातें जो कि निकल करके सामने आई, कई सारे एलिगेशंस, और इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी यहां पर सड़कों पर नजर आ रही है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसी को लेकर के विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी जाहिर करते हुए, और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से लूट मचाई गई, किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के जो गंभीर आरोप लगे उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड यहां पर क्लियर किया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ये जो प्रदर्शन है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। नौबत धक्का मुक्की तक आ गई है। ये भारत 24 इस वक्त आप तक सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें पहुंचा रहा है। आप देखिए किस तरीके से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस उनको पीछे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके वो पीछे हटने को राजी नहीं है। नौबत धक्का मुक्की तक जा पहुंची है। आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े चेहरे जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के काफी ज्यादा हमलावर नजर आती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर के केंद्र पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ईडी की चार्जशीट जो बीते रोज सामने आई उसमें कई गंभीर आरोप लगे, और इस पूरे मामले में 998 करोड़ से ज्यादा के लॉन्ड्रिंग का आरोप है। और इसी को लेकर के दरअसल जो चार्जशीट बीते रोज दायर हुई थी उसमें तमाम तरह की बातें कही गई। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एक रणनीति बनाई है और लगातार प्रोटेस्ट इसको लेकर के देखने को मिल रहा है। मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी दिल्ली से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इसके अलावा अस्मित सिन्हा पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले अक्षय आपके पास ही आती है, उसके बाद अस्मित आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि वहां पर भी हलचलें बहुत तेज है। लेकिन अक्षय, आप जहां पर मौजूद है वहां पर किस तरीके की तस्वीर इस वक्त, वहां पर सिचुएशन कैसी? देखिए प्रिया, सबसे बड़ी बात ये रही कि कांग्रेस अध्यक्ष जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनको हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। उनके साथ भानु चिब जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस उनको लेकर के नज़दीकी थाने पहुंच रही है, और यहाँ से काफ़ी कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि 24 अकबर रोड से वो ईडी कार्यालय की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस का प्रदर्शन अभी भी हालांकि जारी है, लेकिन पुलिस की निगरानी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस की, सीआरपी की तैनाती यहाँ पर मिलेगी। पुलिस के जवान यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी नजर आएंगी, और काफ़ी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस का जो 24 अकबर रोड है, दोनों तरफ से अगर देखें तो दोनों तरफ से ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि यहाँ से कोई मूवमेंट ना हो सके। हालांकि अभी भी कांग्रेस के काफ़ी कार्यकर्ता 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का पूर्व मुख्यालय हुआ करता था वहाँ पर आप देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी यहाँ पर ज़्यादा हैं, इसलिए अब यहाँ से मूव करने की किसी को इजाज़त नहीं है। जो भी मूव कर रहा है उसको हिरासत में लिया जा रहा है। देवेंद्र यादव, जैसा मैंने जिक्र किया, प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली कांग्रेस के, उनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। भानु चिब जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको हिरासत में लिया गया है। पुलिस की घेराबंदी लगातार जारी है ताकि कोई भी ईडी मुख्यालय की तरफ अग्रसर न हो सके। एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ, दूसरी तरफ कांग्रेस का एजेएल को लेकर के प्रदर्शन ये बताता है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से आक्रामक रूप में अपने आप को पा रही है। और साफ तौर पर की बात जब सोनिया गांधी राहुल गांधी की बात हो तो निश्चित रूप से कांग्रेस का गुस्सा होना लाजिम है। अब पवन खेड़ा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से अंग्रेज उस समय के जो तमाम अखबार थे उससे डरती थी, अब जो नई सरकार है वो भी ऐसे ही डर रही है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जिस तरह से हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया गया है कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा, जिस तरह से अखबार के नाम पर जिस तरह से उन्होंने लूट मचाई है, वो अब ईडी उसकी जांच कर रही है। लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि कहीं का भी प्रॉपर्टी क्योंकि ट्रांसफर नहीं हुआ है, पैसे का भी कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसलिए इसमें दम नहीं है। अभिषेक मनु सिंह भी इसको लेकर के कल ही बयान जारी कर चुके हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं वो बयान जारी कर रहे हैं।
अब अभिषेक मनु सिंघवी इस पूरे मसले को लेकर के 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। साफ तौर पर है कि कांग्रेस अब आक्रामक है, नजर आ रही है। कह रही है कि मामला तो भाई 2013 से शुरू हुआ था, उस वक्त तो हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन कुल मिलाकर के जो गतिरोध है वो इस पूरे मसले पर लगातार देखने को मिल रहा है और इसको लेकर के चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी पीछे हटने का कोई नाम नहीं ले रही है। मैं लौट रही हूँ अक्षय आपके पास, एक बार पटना का रुख कर लेते हैं। अस्मित सिन्हा मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। अस्मित, तस्वीरें दिखाइए कुछ नेताओं से, अगर संभव हो तो बात भी कीजिएगा। वहां पर अभी सिचुएशन कैसी है? गोलंबर से लेकर दफ्तर है, वहां पर ये लोग बैठे हुए हैं नीचे और प्रदर्शन लगातार केंद्र सरकार को लेकर है, ईडी को लेकर है और प्रोटेस्ट लगातार ईडी कार्यालय के बाहर इस समय लगातार जो है वो जारी है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अस्मित सिन्हा, भारत 24 पटना। ठीक है, अस्मित से हम फिर से कनेक्ट होंगे, लेकिन हम आपको ये तस्वीरें जो इस वक्त दिखा रहे हैं वो देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेसी इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि ये एक बड़ा अपडेट है क्योंकि कई कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष क्योंकि वहां पर मौजूद थे, उनको भी हिरासत में लिया गया है। वो विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी अक्षय ने किया। लेकिन एक बार फिर से पटना का रुख कर लेते हैं। अस्मित, तस्वीरें दिखाइएगा। अस्मित, आवाज मिल रही है आपको? शायद अस्मित डिस्कनेक्ट हो गए। मैं लौट रही हूँ अस्मित के पास, हम जाएंगे पटना की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली का रुख करते हुए क्योंकि अक्षय, ये जो पूरा मामला है, और आपने क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का भी जिक्र किया, चाहे वो भूमि से संबंधित मामला हो, चाहे वो ईडी का ये पूरा केस हो, नेशनल हेराल्ड केस, ये जो पूरा मामला एक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है। अब तो कोर्ट को तय करना है इस पूरे मामले में, लेकिन आखिरकार इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन का क्या मतलब है? देखिए, मतलब कांग्रेस का ये है कि कांग्रेस का आरोप है कि क्योंकि कांग्रेस अब आक्रामक तरीके से इसे गुजरात में आगे बढ़ रही है। पवन खेड़ा का स्टेटमेंट साफ तौर पर मैं आपको बता देता हूं। पवन खेड़ा ने कहा कि क्योंकि कांग्रेस अपने आप को मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रही है, गुजरात में तमाम जिलाध्यक्षों की स्क्रीनिंग की जा रही है, वहाँ पर हमने बड़ा ACC एडमिशन किया, इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है, सरकार बौखलाई हुई है और उन्हीं के इशारे पर ईडी कार्रवाई कर रही है। अन्यथा पहले भी इस चीज़ को लिया जा सकता है। अब साफ तौर पर है कि इसको लेकर के कांग्रेस का अपना रुख है और इसीलिए प्रदर्शन देशव्यापी बुला लिया गया। रॉबर्ट वाड्रा से एक तरफ पूछताछ ईडी कर रही है, दूसरी तरफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। निश्चित रूप से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और एक बार फिर ये माना जा रहा है चार्जशीट क्योंकि दाखिल हो गई है तो फिर जमानत राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक बार फिर से लेना ही पड़ेगा। और बीजेपी के लिए एक मौका ये है कि वो बता सके कि ये दोनों नेता जमानत पर हैं। जैसे ही आपने देखा होगा बीजेपी नेताओं का बयान कि राहुल गांधी क्यों बात करते हैं, वो जमानत पे हैं, ऐसे बयान वो लगातार देते रहे हैं और एक बार फिर कहने का उनको मौका मिल गया है क्योंकि ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। लेकिन ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उस पर कांग्रेस सवाल ये उठा रही है कि भाई इसमें ट्रांसफर, पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ, तो फिर ये आरोप कहां से आता है और कैसे इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब साफ तौर पर है कि ये कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपने हिसाब से आगे बढ़ता है, लेकिन राजनीति भी खूब है और यही वजह रही है कि कांग्रेस अभी भी यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, 24 अकबर जो कांग्रेस का ऑफिस है यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ बैरिकेडिंग पूरी तरह से आप कहीं भी देख सकते हैं पुलिस ने लगा रखी है और इसके अलावा अनाउंसमेंट लगातार जारी है कि यहाँ से कोई मूव करने की कोशिश ईडी दफ्तर की तरफ ना करे। पहले ये यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो ईडी दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा मैंने जिक्र किया, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव हो या फिर भानु चीब, वो तमाम लोग जाने की कोशिश कर रहे थे और उनको यहाँ पर डिटेन कर लिया गया। डिटेन करने के बाद उनको हिरासत में लिया गया है, नज़दीकी थाने उनको भेजा गया है और साफ तौर पर है कि अब पुलिस के सामने चुनौती ये रहेगी कि ये कार्यकर्ता जो हैं वो ईडी दफ्तर न जा सके। हालांकि पुलिसकर्मी अभी भी भारी संख्या में लगाए गए हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने मूव करने की कोशिश ईडी दफ्तर किया था, उनको यहाँ से कुछ देर पहले ही हटाया गया था। भारत 24 पर वो विजुअल आपने जरूर देखे होंगे और
अभी थोड़ी सी मूवमेंट शुरू हो चुकी है, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट की इजाज़त अभी नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती और कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रिया, ये कह सकते हैं कि अभी ये पूरा मसला है कहीं ना कहीं जोरदार देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि जब भी अप्लाई करने की जब चार्जशीट, क्योंकि 25 ये अप्रैल को ये कहा जा रहा है कि सुनवाई इस पूरे मसले को लेकर के होगी, एजेंट को होगी। देखना होगा कि 3 कोर्ट अखबार का रुख क्या जिसको होता कि है, लेकिन नवजीवन, उससे यंग पहले इंडिया इस जैसे पर अखबार हैं। सियासत भी बेहद तेज है, लगातार आरोप भी लग रहे हैं दोनों तरफ से। एक बार फिर से पटना का रुख करते हुए अस्मित, जरा लोगों से बात कीजिए, तस्वीरें दिखाइए। सीधे प्रिया तस्वीर जोड़ते हैं। इनकम टैक्स गोलंबर से ये सीधे मार्च शुरू हुआ कांग्रेस का, और ईडी कार्यालय पहुंचा है मार्च। बिहार के कांग्रेस प्रभारी और बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दोनों इसका नेतृत्व कर रहे थे। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। सीधे समझते हैं, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, क्या माने आप लोग? देखिए, नेशनल हेराल्ड हमारे देश का धरोहर है। आज़ादी के समय में क्या उसकी भूमिका रही है, पूरे देशवासी उसको जानते हैं। अगर राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने अगर उस धरोहर को बचाने का प्रयास किया, तो आप ईडी और सीबीआई को आगे करके इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में शोषितों, वंचितों और पिछड़ों का जो रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ा है, उससे आप डर करके लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये कुकृत्य कर रहे हैं। इसलिए पूरे हम आगे भी इस खबर पर लगातार बने हुए हैं।